चलिए दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न हैं उनमें से 200 प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। पिछली क्लास जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बनाई थी मैंने, इसमें 100 प्रश्न महत्वपूर्ण करवाए हुए थे। हालांकि उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू था। आई होप इसमें क्वालिटी इशू नहीं होगा। और आपने जिस प्रकार से कमेंट किया कि अगली क्लास भी लाइए, तो दोस्तों उसी मांग को पूरा करते हुए मैं लेकर आ गया हूँ भारतीय इतिहास के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न है परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक घटना चक्र से प्रश्न उठाए हैं जो 2 बार 3 बार प्रश्न आ चुके हैं, उन्हीं को लेकर के आया हूँ। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों अगर आपका इतिहास विषय आता है तो आपको यह क्लास देखना अति आवश्यक है। विशेष तौर से कोई वनडे एग्जाम हो, अगर आईएएस पीसीएस गहराई में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यदि आपका आसपास पेपर है तो इस क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि क्लास पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे और लगे आपको कि हाँ भाई मेहनत की हुई है, तो आप क्या कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक करके कमेंट में एक थोड़ी सी जो है सकारात्मक ऊर्जा दे दीजिएगा मेरे लिए, ताकि मैं इसी प्रकार से जो लगातार काम कर सकूं। चलिए शुरुआत करते हैं। 200 प्रश्न करेंगे दोस्तों। मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाया नहीं जा सकता है हर एक टॉपिक को। मैं सिर्फ क्या करूंगा, उनके आंसर लिखूंगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहली स्लाइड। क्या आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों? यदि नहीं दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली बार कुछ और सुधार करूंगा। आई होप दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं, और हर प्रश्न का दोस्तों उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। एक सेकंड, मुझे पेन और सिलेक्ट कर लीजिए भाई। चलिए हो चुका है। कौन सा कलर है भाई? थोड़ा सा कलर भी सिलेक्ट कर देखते हैं। वहाँ जा रहा है। चलिए ये कलर ठीक है, ये फिर मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए। चलिए चलिए चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं ये भी। सर्वप्रथम मानव को खोपड़ी के साक्ष्य भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक स्थल है जिसका नाम है हथनौरा। क्या हथनौरा से जो है हमें सर्वप्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सीहोर। सीहोर जिला के अंतर्गत है। यह है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा घाटी में यह स्थल स्थित है। यहाँ से भारत के अंदर पहले मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो ये खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों, इस मानव को क्या नाम दिया गया था? नर्मदा मानव कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक स्थल है जिसका नाम है आदमगढ़ है। और आदमगढ़ ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर विशेष जिला की बात की जाए दोस्तों, होशंगाबाद जिला है। कौन सा जिला है? होशंगाबाद। यहाँ पर जो हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन की बात करूं दोस्तों, कुत्ता विशेष तौर से मानव द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया था। भारत में प्राचीनतम कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों प्राचीनतम कृषि के प्रमाणों की अगर बात की जाए तो ये मेहरगढ़ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ ये आपका दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए आपसे अगर ये ना पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप मेहरगढ़ बता सकते हैं। अगर मेहरगढ़ है ना मिले आपको विकल्प में, तो इलाहाबाद के पास में दोस्तों एक स्थल है, मैं वो याद नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पर इलाहाबाद के पास में स्थल है, तो आप बता सकते हैं। इलाहाबाद के पास में स्थल है, शायद चौपानी मांडव है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आग का आविष्कार जो हुआ था पुरा पाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? पुरा पाषाण काल में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके उपयोग से कब परिचित हुए थे, तो इस टाइम पर वो महत्व नहीं जानते थे, हालांकि आविष्कार हो चुका था।
भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन जिले में, भोपाल के पास में स्थित है। इसे दोस्तों यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम कुल्हाड़ी पत्थर वाली कहाँ से खोजी गई थी? तो दोस्तों अगर पत्थर वाली कुल्हाड़ी की बात की जाए कहाँ से खोजी गई थी, तो ये मद्रास से खोजी गई थी। मद्रास में अगर स्थान विशेष की बात की जाए तो दोस्तों पल्लवरम नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है? पल्लवरम नाम का स्थान है जो मद्रास संस्कृति के अंतर्गत आता था। आहड़ संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आहड़ संस्कृति आहड़ नदी के किनारे उदयपुर जिला में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1921 में हड़प्पा नामक पहले स्थल की खोज की गई थी, जिसकी खोज जो है दयाराम साहनी नामक पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? दोस्तों तो जो डॉग होता है, कुत्ता को मानव द्वारा सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। मानव ने कृषि करना किस काल में सीखा था? दोस्तों कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि करना उसने जो है नवपाषाण काल में सीखा था। कब? नवपाषाण काल में। फ्रेंड्स पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया, मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन सीखा और नवपाषाण काल में कृषि करना सीखा। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। मृतकों का टीला फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो से क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये एक मोहर के अंतर्गत है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम नगरों के साथ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्हें क्या कहते हैं? कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अगर बंदरगाह के प्रमाणों की बात की जाए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात के अंतर्गत जो स्थल स्थित है जिसका नाम है लोथल से जो बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? दोस्तों जो ऋग्वेद का उपवेद है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं और इसकी रचना प्रजापति द्वारा की गई थी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स सत्य की सदा जीत होती है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक साहित्य का ग्रंथ है मुंडक उपनिषद है और यह क्या है? हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो फ्रेंड्स एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। क्या नाम है भाई? कठोपनिषद है। कठोपनिषद है। इसमें नचिकेता नाम का एक बालक रहता है और वह यमराज से क्या है? जीवन मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपका सामवेद है, कौन सा वेद? सामवेद को जो भारतीय संगीत का क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी स्वरों की जानकारी मिलती है मूलतः शुरुआत में ही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दर्शन का स्रोत किन ग्रंथों को माना गया है? फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? शब्द ग्रंथों को माना गया है। किन ग्रंथों को माना गया है? तो जो उपनिषद हैं फ्रेंड्स हमारे क्या हैं? जो उपनिषद ग्रंथ हैं उन्हें क्या माना गया है? भारतीय दर्शन का स्रोत माना गया है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पतंजलि जो हैं, पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। पतंजलि फ्रेंड्स पुष्पमित्र सोम के दरबारी कवि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि जो दोस्तों कपिल मुनि थे। कौन? कपिल मुनि। इन्हें क्या माना जाता है? कपिल मुनि को जो है सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। अद्वैत वेदांत के संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स जो शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य को जो है अद्वैत वेदांत का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों इन्हें जो है
निरंजना नदी के किनारे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स जो राजगृह में अजातशत्रु के समय पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था दोस्तों, जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गौसाल। पाशुपत संप्रदाय के जो दोस्तों मक्खलपुत्र गौसाल थे वो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे मुझे लकुलिस थे फ्रेंड्स। कौन थे, लकुलिस थे। लकुलिस जो है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे और इनका जन्म जो है वाराणसी के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी के आसपास हुआ था। अलवार था नैनार संत कौन थे, तो दोस्तों ये जो अलवार हैं, अलवार दोस्तों कौन थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो अलवार थे वह विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। और अलवारों की संख्या कितनी होती थी फ्रेंड्स, 12 होती थी। प्रश्न एमपीएससी में आ चुका है कि अलवारों की संख्या कितनी होती थी। यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, बा से यहाँ से बार 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 12 ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार से नैनार से ध्यान दे सकते हैं, नैनार से नाग ध्यान दे देना। सांप किसके गले में होगा, शिव के गले में। तो जो शिव भक्त होते थे तो नैनार कौन होते थे फ्रेंड्स, जो नैनार होते थे वो कौन होते थे, जो शैव संप्रदाय के उपासक थे उन्हें क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी होती थी, 63 जो थी इनकी संख्या थी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। मेरी आवाज अपने कानों तक जाने दीजिए। यकीन मानिएगा परीक्षा में प्रश्न आया ना तो देख लेना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, एक पेन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सा कलर ले लूँ, व्हाइट रहने देते, पीला भी चलेगा, पीला ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहते हैं। महावीर स्वामी किस क्रम के तीर्थंकर थे, तो दोस्तों महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। छेदी लिखा हुआ दोस्तों, छेदी महाजनपद की राजधानी क्या होती थी, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र होता था और इसकी राजधानी दोस्तों जो थी सुक्तिमती थी। क्या थी, सुक्तिमती जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। जीवक किसका राजवैद्य था दोस्तों, जीवक राजवैद्य कहे हैं तो हर्यक वंश के जो संस्थापक शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार के दरबार में जीवक जो था क्या था, राजवैद्य था। एक बार तो दोस्तों हद हो गई, जीवक की माताजी का नाम पूछ लिया और जीवक की माताजी का नाम क्या था भाई, रूप जीवा क्या था, इनकी माता का नाम था, क्योंकि वो क्या थी भाई, एक वैश्या के पुत्र थे। कौन, ये जीवक। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये जो आपके सामने ऊपर नाम लिखा हुआ है बिंबिसार द्वारा क्या की गई थी, हर्यक वंश की स्थापना की गई थी 450 ईस्वी के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर संलेखना विधि किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय पर श्रवण बेलगोला जो कि फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर क्या कर लिया था, जीवन त्याग कर दिया था संलेखना विधि के माध्यम से। संलेखना क्या होती है दोस्तों, संथारा भी इसे कहते हैं, जैन धर्म में प्रयुक्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो भी संलेखना की बात की तो किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 262 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। अशोक और कलिंग के राजा के मध्य हुआ था। अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों जो रुम्मिनदेही अभिलेख है, रुम्मिनदेही अभिलेख है, इससे जानकारी देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। यह अभिलेख की अगर बात की जाए तो दोस्तों यह अभिलेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल के पास में जो लुम्बिनी नामक स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक वहां पर क्या करते हैं, धर्म की यात्रा करते हैं और जाते हैं कि गौतम बुद्ध का गांव है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, वहां पर कर घटा देते हैं। 1/6 से घटाकर कितना कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं। इस प्रकार से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र सोंग द्वारा की गई थी, तो दोस्तों अंतिम मौर्य शासक जो था वो कौन था, बृहद्रथ था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहद्रथ। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे के प्रश्न है आपके सामने,
हर बार ऐसा कलर चेंज करना पड़ेगा तो। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो फ्रेंड्स जो है इसका संस्थापक कौन था? सिमुक जो है इसका संस्थापक था। कौन था? सिमुक जो है इसका कौन था? संस्थापक था। देवभूति की हत्या करके इसने राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो दोस्तों अयोध्या में जो है यह अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से देखने को मिलती है, जो कि उनके गवर्नर धनदेव का था। पतंजलि किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स पुष्यमित्र के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? पतंजलि थे। किस अभिलेख से सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये रुद्रदमन का अभिलेख है, उससे क्या होती है? सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। एशिया माइनर का अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पाया गया है? तुर्की में पाया गया है और ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है दोस्तों। इसमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं की जानकारी मिलती है। शूद्रों के देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स से बात करें शूद्रों के देवता कौन थे, तो पूषण जो थे, पूषण शूद्रों के देवता थे। वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद का जो विशेष तौर से 10वां मंडल है वहां से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? तो दोस्तों 3 संगम हुए थे कवियों के संगम, ये पांड्य राजवंश के संरक्षण में हुए। चोल चेर पांड्य थे तमिलनाडु में। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पंचतंत्र जो है चित्रात्मक कहानी है और इसकी रचना जो की गई थी विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। विष्णु शर्मा द्वारा की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो सब कोई जानता है दोस्तों, चाणक्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र की रचना की गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और क्या प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो गुप्तकालीन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विशाख दत्त, उनके द्वारा क्या की गई थी? मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। बहुत अच्छी ट्रिक से इन्हें बताया हुआ है मेरे चैनल पर, देखिएगा। एहोल अभिलेख है दोस्तों, एहाल नहीं है, एहोल अभिलेख है। किसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों एहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति हैं और ये चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों पेशावर पेशावर तो थी भाई, पेशावर इनकी क्या थी? राजधानी थी पेशावर, जिसका एक अन्य नाम और था भाई पुरुषपुर भी इसी को कह दिया जाता था, पुरुषपुर इसी का नाम था। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? दोस्तों शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के जो है सातवाहन शासकों द्वारा चलवाए गए थे। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो दोस्तों सातकर्णी जो था, सातकर्णी था। कौन भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऐसे अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। भूमिदान प्रथा का अभिलेख प्रमाण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो दोस्तों भूमिदान प्रथा जो है इसका प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उस अभिलेख का नाम है नाना घाट अभिलेख। क्या नाम है? नाना घाट अभिलेख, जो कि रानी नागनका का अभिलेख है। नाना घाट अभिलेख से भूमिदान का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है कि भूमि भी दान की जाती है। विक्रम संवत कब जारी किया गया था? तो मालवा के राजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। शक संवत कब जारी किया गया था? दोस्तों ये 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में जो है कनिष्क द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा जारी किया गया था। चौथी बौद्ध संगीत की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो जो वासुमित्र थे कनिष्क के समय पर ये हुई थी, वासुमित्र द्वारा चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस शासक द्वारा सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया गया था? तो फ्रेंड्स कुषाण शासक है जो कनिष्क थे उनके द्वारा क्या किया गया था? सिल्क मार्ग पर नियंत्रण किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 319 में स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। वैसी स्थापना जो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, लेकिन वास्तविक नहीं कहते। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उज्जैन रहते थे। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त के राजकीय कवि थे जिनका नाम था हरिजन, उनके द्वारा क्या की गई थी? प्रयाग प्रशस्त की रचना की गई थी। वीणा प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? किस प्रकार के? वीणा प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो दोस्तों ये वीणा प्रकार के सिक्के जो है
समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो एरण अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख ये मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। सती प्रथा के पहले प्रमाण प्राप्त होते हैं। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो वाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ह्वेन किसके समय पर भारत आया था? तो फ्रेंड्स ह्वेन जो है हर्षवर्धन के समय पर भारत में आया हुआ था, 639 के आसपास आया हुआ था। चीनी यात्री फैहान ने कहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु दोस्तों मालवा की जलवायु को कहा हुआ था। रेवा का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो जो दोस्तों हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन वर्सेस जो चालुक्य शासक है पुलकेशन द्वितीय के मध्य में ये 641 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था। नर्मदा का ही पुराना नाम क्या है? रेवा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? दोस्तों जो बंगाल का शासक था जिसका नाम था शशांक, उनके द्वारा क्या कर दिया था? बोधि वृक्ष को कटा दिया गया था क्योंकि वह शैव धर्म का उपासक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग द्वारा क्या की गई थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स वहीं एलोरा गुफा के पास में, यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं फ्रेंड्स? यह आपकी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, बाघ नदी के किनारे धार जिला में। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? जो दोस्तों जो गुप्तों का शासनकाल हुआ करता था, गुप्तों के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय के द्वारा की गई थी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राजराज प्रथम नाम के शासक थे। क्या नाम था? राजराज प्रथम शासक, जो चोलों के शासक थे राजराज प्रथम द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? गुप्त कालीन मंदिर है और यह जो है आपका झांसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भरतपुर जिला के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश था, हरिहर बुक्का द्वारा क्या की गई थी? हरिहर बुक्का द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है कि कब की गई थी? 1336 में की गई थी। अभी 2023 का प्रश्न है, पीपीएससी पूछा हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक है किसे माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे महान शासक थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय को माना जाता है। 1509 से 1529 तक शासन किया हुआ है। एक सेकंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य में यह है 1565 में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य के जो दोस्तों संघ था उसकी जीत हो गई थी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है दोस्तों? जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है आमुक्त माल्यादय। क्या नाम है? आमुक्त माल्यादय, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली बात करें, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण वैसे होने को तो पहले भी हो चुका था, लेकिन सफल आक्रमण जो हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। और इस समय भारत का शासक जो सिंध प्रांत का वो कौन था? दाहिर सेन था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो कि अरबी आक्रमण था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? दोस्तों कब किया गया? तो इसका जवाब दूंगा मैं 516 बीसी में किया गया, 516 ईस्वी पूर्व में। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये दारा प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि ईरान का शासक था। तो ईरानी, भारत में पूछा जाए विदेशी आक्रमण कौन था, तो ईरानी आक्रमण था। कब हुआ था? 516 बीसी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? दारा प्रथम, इसी को डेरियस प्रथम भी कहते हैं। भारत में प्रथम यूनानी आक्रमण किसने किया था? तो दोस्तों जो सिकंदर द्वारा है भारत में प्रथम यूनानी आक्रमण किया गया था। कब? 326 ईसा पूर्व में किया गया था। दाहिर सेन की राजधानी क्या थी? दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है एमपीपीएससी 2020 के पेपर में कि दाहिर सेन की राजधानी क्या थी? दाहिर सेन वही है जो मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध किया था और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों अरोड़ थी।
अरोर थी या अरोर भी देखने को मिल जाती है। अरोर सिंध प्रांत में स्थित है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला यात्री कौन था फ्रेंड्स? जो इसके समय पर यात्री आने वाला था वो कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी किसके साथ में आया था? ये आपका महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था फ्रेंड्स? 1025 के अंतर्गत किया था और ये उसका 16वें नंबर का आक्रमण था। इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। किस भारतीय शासक ने मोहम्मद घोरी को पहली बार पराजित किया था? तो दोस्तों गुजरात के शासक जो थी जिनका नाम था नायिका देवी के द्वारा पराजित किया गया था। कब? 1378 में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों याद रखिएगा, राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? कल्हड़ द्वारा की गई है। कश्मीर का इतिहास है इसमें। तराइन का प्रथम युद्ध कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों तो ये कब हुआ था? 1191 और कहाँ हुआ था? तराइन में हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इल्तुतमिश द्वारा क्या की गई थी? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना तो की थी लेकिन वह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, वो गुलाम ही बना रहा था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। और इसके द्वारा जो 1206 में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? तो जो रजिया सुल्तान है भारत की प्रथम महिला शासक है, रजिया सुल्तान, और इसने 1236 से लगा करके 1240 तक शासन किया था इल्तुतमिश के पश्चात। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? दोस्तों वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना तो की थी फ्रेंड्स से, परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया? वास्तव में दिल्ली को राजधानी बनाया। पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी। उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की और उसने सिक्का भी चलवाया, चली सदर का गठन किया और जो खलीफा हुआ करता था उसके द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गयासुद्दीन बलबन था उसके द्वारा क्या अपनाई गई थी? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। 1266 से लेकर 88 तक शासन करता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, वो खिलजी वंश का क्या था? संस्थापक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मलिक कफूर किसका सेनापति था? दोस्तों जो मलिक कफूर था वो अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का हीरा था एक ये। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान कब किया था? दोस्तों 1303 के समय पर राणा रतन सिंह जो है वहां के शासक हुआ करते थे, उस समय पर आक्रमण किया था। पद्मावती फिल्म इसी पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो हसन गंगू नाम का व्यक्ति हुआ करता था, हसन गंगू, इसने एक उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू था। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद है जायसी द्वारा क्या की गई थी? पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें चित्तौड़ आक्रमण के बारे में, पद्मावती के बारे में जिक्र किया गया है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों अलाउद्दीन जो खिलजी था उसी के द्वारा क्या की गई थी? बाजार व्यवस्था लागू की गई थी। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो गयासुद्दीन बलबन था उसके द्वारा विभाग की गई थी और यह दोस्तों सैन्य विभाग हुआ करता, सेना सम्मेलन विभाग था। किस बादशाह को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो मोहम्मद बिन तुगलक नाम का बादशाह था उसको किस नाम से जानते हैं? पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। शायद बार एल्फिंस्टन नाम के इतिहासकार ने कहा हुआ था। सर्वप्रथम किस शासक ने दिल्ली को राजधानी बनाया था? शुरुआत में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा क्या बनाई गई? वो फ्रेंड्स दिल्ली को जो है राजधानी बनाई गई। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? फ्रेंड्स यह मोरक्को का मूल रूप से अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को देश अफ्रीका में पड़ता है। 1333 में भारत आया था। इस समय पर दिल्ली का सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। इसके द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है रहीला नामक पुस्तक की रचना की थी इब्न बतूता ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो फिरोज तुगलक था, फिरोज शाह है तुगलक के द्वारा क्या की गई थी?
मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जौना खा था, उसके याद में की गई थी। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों फिरोज शाह जो तुगलक था वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, दोनों एक ही हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है कासिम के द्वारा लगाया गया था, जो अरबी आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में फ्रेंड्स लगाया गया था। कब लगाया गया था? 712 में लगाया गया था। सिंध प्रांत में लगाया गया था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों जब तुगलक वंश की सत्ता कमजोर हो जाती है तो इस समय पर 1398 में मंगोल नेता तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया जाता है। फ्रेंड्स 1398 में इससे दिल्ली सल्तनत में बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था? तो दोस्तों सिकंदर लोधी जो है गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ये जो है आपके सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स इब्राहिम लोधी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ उनके उत्तर, अब थोड़ा सा राइटिंग पर कम जाइएगा क्योंकि भाई इतना फास्ट लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, नहीं फिर समय ज़्यादा लगेगा, इतना समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता। दिल्ली सल्तनत में दास विभाग को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो दिल्ली सल्तनत का दास विभाग हुआ करता था इसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 1526 में हुआ था और यह है बाबर प्लस इब्राहिम के, ये जो इब्राहिम लोधी था उसके मध्य में हुआ था, दिल्ली में हरियाणा में हुआ था। खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था और ये बाबर प्लस राणा सांगा के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में? राणा सांगा के मध्य में। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो बाबर था उसको भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु पोलो खेलती हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मृत्यु जो है ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलती हुई हो गई थी। चौसा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य में हुआ था? तो जो फ्रेंड्स चौसा का युद्ध था यह है 1539-40 में हुमायूं प्लस इसके शेरशाह के मध्य में हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह द्वारा राज्य स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद नाम था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हुमायूं की जो बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसके द्वारा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, बेगम, भाई टेक्निकल इशू हो जाता है थोड़ा। किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? दोस्तों जहांगीर के जो मित्र थे, बुंदेलखंड के शासक थे जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। 1602 में जो इनकी हत्या कर दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में ये 1576 में लड़ा गया था। महारानी दुर्गावती और अकबर की सेना के मध्य युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स ये युद्ध है 1564 में हुआ था, जिसे नरई नाला का युद्ध कहते हैं। दुर्गावती मध्य प्रदेश के अंतर्गत गोंडवाना साम्राज्य की रानी हुआ करती थी महारानी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? फ्रेंड्स ये है 1556 में हुई थी और यह है किसके मध्य में हुई थी? हेमू जो कहीं ना कहीं अफगानों का प्रतिनिधि था और अकबर के सेनापति बैरम खान की मृत्यु हुई थी हरियाणा में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स वो कौन था? हेमू था। किस मुगल शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। जुनता दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स जुनता दल का गठन जो है नूरजहां के द्वारा किया गया था, जो कि एक शासन करने के लिए दल बनाया था। इसमें उसके परिवार के सदस्य थे और ये नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो फ्रेंड्स अकबर ने क्या कर दिया था? 1562 में जजिया और 1564 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो कश्मीर का अकबर है वो क्या नाम है भाई? जैन उल आबदीन को क्या कहते हैं? जैन उल आबदीन को क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर उसने जजिया कर और गायों को हत्या व प्रतिबंध लगाया था। तुलसीदास रहीम किसके समकालीन थे? दोस्तों तो ये अकबर के समकालीन थे।
रहीम तो उनके क्या थे, नौरत्नों में एक थे। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये नूरजहां ने बनवाया था और एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो शाहजहां का शासनकाल वो स्थापत्य का स्वर्ण युग कहलाता है। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो फ्रेंड्स अंतिम शक्तिशाली जो मुगल बादशाह था वो कौन था? औरंगजेब था। किसे मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है, धार्मिक गुणों के कारण, चारित्रिक गुणों के कारण। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? फ्रेंड्स ये मुगल काल में 1739 में हुआ था और इसने दिल्ली को खतरनाक लूटा था। वही करनाल का युद्ध जो है इसी के समय पर हुआ था। नादिर शाह ईरान का शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अफजल का घटना कब हुई थी? दोस्तों छत्रपति शिवाजी और बीजापुर के सेनापति अफजल खान के मध्य में यह घटना 1659 में हुई थी। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? दोस्तों तो अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे, मराठों के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो दोस्तों तेलुगु शासक थे, विजयनगर के शासक जिनका नाम था कृष्णदेवराय। ये क्या थे? 8 जो दोस्तों तेलुगु कवि थे, महान विद्वान थे और अष्टप्रधान जो थे दोस्तों 8 विभागों के प्रमुख थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथ तथा सरदेश मूवी किससे संबंधित है? दोस्तों ये मराठों की जो है कर प्रणाली हुआ करती थी, तो किससे संबंधित है? दोस्तों मराठा राज्य से संबंधित है, मराठा राज्य से संबंधित है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? दोस्तों यह 1665 में हुई थी, जो छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराजा जयसिंह द्वारा क्या कर लिया गया था? मजबूर कर दिया गया था संधि करने के लिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसमें मराठा थे और कौन था भाई? अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। 1761 में युद्ध हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे अंतिम गुरु थे सिखों के। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? फ्रेंड्स ये 1909 में जो सिख राजा रणधीर सिंह हुआ करते थे, रणजीत सिंह और जो मैटकाक के मध्य में हुई थी। किसके मध्य में? रणजीत प्लस मैटकॉक अंग्रेज के मध्य में हुई थी। 1909 में ही हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है भाई, 1909 कैसे हो सकता है? साम्राज्य स्थापित 1809 में देखिएगा भाई, 1809 ही होगा, 1909 तो बहुत बाद में हो जाएगा। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों तो जो आर्य समाज के संस्थापक थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या की गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की रचना की गई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। मूल धर्म को स्थापित करना चाहते थे। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद द्वारा ही की गई थी और ये 1875 को की गई थी। 25 मई 1875 को गुजरात में की गई थी। अगली प्रश्न है आपके सामने और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों मुगल बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। वो अकबर नहीं है, एक छोटा मुगल बादशाह है जिसका नाम है अकबर द्वितीय। इसने क्या किया था? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है भाई? अकबर द्वितीय इसने जो है अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था और राजा की से उपाधि दी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हुआ करते थे, महान समाज सुधारक थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। कब? 1828 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी गुरु थे। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब लाया गया था? फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लाया गया था। किसके प्रयासों से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया था? तो दोस्तों जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ करते थे, विद्यासागर महान समाज सुधारक हुए, बंगाल के थे और उनके द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। मतलब इनके प्रयासों से कैनिंग के समय पर लाया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा क्या की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। जो ये भी समाज सुधारक हुए हैं, दलित समाज सुधारक, 1873 में इनकी स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था।
नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स दीनबंधु द्वारा क्या की गई थी? नील दर्पण पुस्तक की रचना की गई थी और इसमें जो है नील विद्रोह की जानकारी मिलती है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू प्लस कान्हू जो हैं संथाल विद्रोह के नेता हुआ करते थे। 1856 में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1856 में विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति के जस्ट पहले। किस जनजाति विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है? दोस्तों उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, और यह किसे कहा जाता है? जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये पूछा जाए तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 की क्रांति आ चुकी है भाई। रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका मूल नाम था। रामचंद्र पांडुरंग। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो दोस्तों जो वीडी सावरकर साहब थे, सावरकर, उनके द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा गया था। कांग्रेस की स्थापना किसने? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इस टाइम पर डफरिन जो है गवर्नर जनरल हुआ करता था। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि कांग्रेस को मरते हुए देखूं? ये बात दोस्तों करजन द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? करजन द्वारा कही गई थी। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम वाइसराय वही थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, अर्थात कैनिंग। 1858 के बाद से वाइसराय बनते हैं, तो कैनिंग जो है प्रथम वाइसराय बने थे। प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये जो बने थे आपके विलियम बेंटिक बने थे। कब बने थे? 1858 में। विलियम बेंटिक 1828 में भारत के 1828 नहीं होगा भाई, 1833 होगा। 1833 में अधिनियम आया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग ये क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और यही भारत के प्रथम गवर्नर थे। भारत में मैंने क्या बोला? भारत के प्रथम गवर्नर थे या नहीं? बंगाल के जो अंतिम गवर्नर है वही जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। मैं कभी बताऊंगा भाई, इतिहास में देखेंगे आप मेरी क्लास से तो मिल जाएगा वहां पर। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मिंटो साहब थे, मिंटो, इन्होंने 1909 में जो है कानून लाए थे जिसमें पहली बार आरक्षण की व्यवस्था थी मुस्लिमों को, इसलिए मिंटो को क्या कहते हैं? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? वो दोस्तों अधिनियम जो था 1909 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम या एक्ट। बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था और इस समय पर गवर्नर जो था करजन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपके समक्ष है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो भारत के महान गर्म दल के नेता रहे जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी हुई है। स्वराज्य मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह है नारा किसने दिया था? तो यह भी नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तिलक द्वारा दिया गया था। 20 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1920 में जो इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगली बात करते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ये जो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इनके द्वारा जो है 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी कलकत्ता अधिवेशन की। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1886 में कलकत्ता के अंतर्गत हुआ था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन है? तो दोस्तों आपका बेलगांव अधिवेशन है जो कर्नाटक में हुआ था और ये 1924 में हुआ था। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी दोस्तों नेताजी द्वारा 1939 में की गई थी, सामोवाद से प्रभावित होकर के 3 मई 1939 को। किस अधिनियम में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों 1813 का जो एक्ट आया था, कानून आया था, उसमें जो ये व्यवस्था की गई थी।
चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है फिक्स डेट याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों यह है आपकी 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद सहित रोशन अख्तर इत्यादि नेता थे, उनके द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो स्थापना है आपकी 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। साथ ही भगत सिंह भी थे। लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी की सजा दी गई थी? दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में जो है 3 लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जो दोस्तों आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड्स अगर मैं अक्षरों को छोटे कर देता जो यहाँ पर लिखे हुए हैं स्लाइड में, तो फिर बाद में नहीं दिखता है भाई। 144 की क्वालिटी में थोड़ा सा साफ नहीं दिखता है, क्योंकि 360 की क्वालिटी बहुत कम लोग करते हैं जो है। तो क्वालिटी भाई डाटा बचाते हैं और कंटेंट की गुणवत्ता को भी समझिएगा, कितने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्रेंड्स जो है क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? पहले तो 83 नंबर का प्रश्न हो गया। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब हुआ था ये? आपका 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू उसी क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो भारत में प्रथम सत्याग्रह था वह कौन था? 1917 में हुआ था और उसका नाम था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछा जाए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह असहयोग आंदोलन हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रह 1917 में हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों यह है 12 मार्च 1930 को जो है यात्रा की शुरुआत की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? फ्रेंड्स ये 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था? तो दोस्तों जो 1907 का सूरत अधिवेशन था। कौन? 1907 का सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? दोनों का विभाजन हो गया था 1907 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेंड्स गलती मत करिएगा, गांधी जी ने जरूर पब्लिश बनाया था, लेकिन मूल रूप से इसकी रचना जो है अरुणा आसफ अली द्वारा की गई थी। अरुणा आसफ अली द्वारा। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा गया प्रश्न है पीएससी में, मैंने आयोग के मान उत्तरों के अनुसार लगाया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये आपका 3 जून 1947 को जो है पारित किया गया था। दोस्तों अंतिम स्लाइड है आपके समक्ष है, और अंतिम स्लाइड के जो है 10 प्रश्न बचे हुए हैं, और हमने जो 200 प्रश्न है कुछ ही समय में कर लिए। भी समय नहीं देखा हमने कितना हुआ, पूरा कर लेते हैं फिर देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है गुजरात में किया गया था। क्या किया गया था? गुजरात में किया गया था। हैदराबाद विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जो फ्रेंड्स है ऑपरेशन पोलो था। हैदराबाद विलय के लिए चलाया गया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो सरदार पटेल थे उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना 1909 में की गई थी, जिसमें भारत के मूल की मतलब भारत का जैसे स्वयं का जब राज्य होगा तो कैसा होगा उसकी परिकल्पना की गई है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र है, और इसकी स्थापना जो है जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
अगर प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछा जाए दोस्तों तो कौन था, उद्दंड मार्तंड था। भी जो होगा प्रश्न बता देंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जो अमृत बाजार पत्रिका के लिए गलघोटू एक्ट लाया गया था, इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार जो है इसके संस्थापक थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे दोस्तों गलघोटू एक्ट के नाम से जाना जाता है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। कब लाया गया था, तो ये दोस्तों 1878 में लाया गया था। इस टाइम पर जो है लिटन नाम का गवर्नर जनरल हुआ करता, लॉर्ड लिटन। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों, जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 में आया हुआ था डलहौजी के समय पर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स ये स्थापना 1784 में हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो राजा राम थे, राजा राम मोहन राव ने भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या किए, भारतीय इतिहास के संपूर्ण इतिहास के 200 क्वेश्चन देखे, और यही दोस्तों प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, अगर इन्हें आप देखी है अच्छे से क्लास, 2 बार क्लास देख लीजिएगा, 2-3 बार, यकीन मानिए परीक्षा से पहले इतिहास से जो कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप क्या है कर सकते हैं भाई, एक लाइन जरूर लिखिएगा। और देखिए भाई कितना समय हुआ है, अभी जो 51 मिनट का समय हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।